हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बिटकॉइन जब 70K डॉलर्स या 70K प्लस डॉलर्स का रेस में दौड़ रहा था, तब कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी बिटकॉइन के साथ दौड़ने लगा। आज के इस वीडियो में एक ऐसा ही ऑल्ट कॉइन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो सिर्फ इस रेस में शामिल होकर दौड़ा ही नहीं, बट कुछ पोजीशन पाने का पूरा ट्राई किया है। चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑल्ट कॉइन है ये जो बिटकॉइन के इस रेस में भागा और पोजीशन लाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप लोगों के सामने एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पे पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वो घंटा बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को यह भी बताना उचित समझता हूं कि इस रेस के दौरान ये ऑल्ट कॉइन ने बेसिकली $6.7 का प्राइस रेंज से लेके $11.39 का प्राइस रेंज को टच कर चुका है। और इस मूवमेंट के बाद ट्रेडिंग कम्युनिटी में ट्रेडिंग एनालिस्ट्स के द्वारा फर्दर प्राइस बूस्ट होने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ इसी अनुमान को टेक्निकली एंड फंडामेंटली हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे और देखेंगे क्या सच में अनुमान लगाना ठीक है या नहीं। अगर आप लोग रेडी हो, चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूं मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे, जहां पे हम लोग इस ऑल्ट कॉइन के बारे में जानेंगे। इसका नाम रिवील तो करूंगा ही मैं, और उसके साथ साथ इसको टेक्निकली एंड फंडामेंटली भी मैं ब्रेक डाउन करूंगा आप लोगों के लिए। लेट्स गो अहेड। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन दिख रहा है, आप लोगों को मेरा गला का आवाज क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को सुनाई दे रहा है और मैं भी आप लोगों को दिख रहा हूं अपने इस ट्रेडिंग स्क्रीन में छोटा सा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये जो ऑल्ट कॉइन है इसका नाम रिवील करना चाहता हूं। और दोस्तों, ये ऑल्ट कॉइन है यूनिस्वैप। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग यूनी के नाम से जानते हैं, यूनी के नाम से जानते हैं। तो बात ये है, अभी के टाइम में जब हम लोग इसको देख रहे हैं, नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी के टाइम में इसका करंट प्राइस है $10.62। डेली में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली 4.26% का यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन इसका अगर मार्केट कैप का बात किया जाए तो आप लोग देख सकते हो ओवर $6 बिलियन का मार्केट कैप है। 24 आवर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है $318 मिलियन के ऊपर है। मैं अभी आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं मेरा जो ट्रेडिंग स्क्रीन है ट्रेडिंग व्यू पे, उस पे। अगर आपके पास अभी भी ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूंगा। आपका चार्टिंग, आपका एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है तो नीचे लिंक से आप साइन अप कर सकते हो, फ्री में आपका अकाउंट मिल जाएगा और फ्री में आप भी चार्टिंग कर सकते हो एंड टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो चीज लाना चाहता हूं वो है प्रेजेंट प्राइस एक्शन। ठीक है, प्रेजेंट प्राइस एक्शन पे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे टॉप जो रेजिस्टेंस है $16 के से लेके 17 के आसपास। और आज के डेट में पब्लिक के मन में, ट्रेडर्स के मन में, एनालिस्ट्स के मन में, पूरा का पूरा उन्हीं कम्युनिटी के मन में एक ही चीज है कि हो सकता है इस बार हम लोग ये जो रेजिस्टेंस आप लोगों को दिख रहा है $12 के आसपास, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके हम लोग हो सकता है और आगे जाएं। हो सकता है $13, हो सकता है $15, या तो हो सकता है $16 to $17 भी उन्हीं का प्राइस चला जाए। लेकिन अनुमान तो कोई भी कर सकता है, इसके पीछे जैम पैक्ड इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि जो अनुमान है उसको सपोर्ट किया जा सके। और आज के इस वीडियो में यही सपोर्टिंग रीजंस को लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख ही रहा है कि मार्केट में एक बूस्ट मिला था, प्राइस ड्रॉप हुआ था, आप लोगों को दिख रहा है। डेली का प्राइस एक्शन है मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे। और अगर हम लोग देखें तो मार्च 2024 7 मार्च के बाद से प्राइस ड्रॉप करने लगा
और ये जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। जब हम लोगों ने नया हाई देखना चालू किया बिटकॉइन का, तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि बिटकॉइन जब उड़ने लगा, बिटकॉइन जब आगे बढ़ने लगा, नया हाई देने लगा, तब उन्हीं भी उसको फॉलो किया था। लेकिन उसके बाद जो डंप भी देखने को मिला, ये डंप भी खतरनाक डंप था भाई, खतरनाक। लेकिन उसके बाद से ये जो एक्यूमुलेशन फेज था, ये एक्यूमुलेशन फेज बेसिकली बहुत लंबा चला था, ठीक है। अप्रैल से ये एक्यूमुलेशन फेज चालू हुआ और ये एक्यूमुलेशन फेज कंटिन्यू किया जून तक। जी हाँ दोस्तों, जून तक ये एक्यूमुलेशन फेज कंटिन्यू किया और उसके बाद आप लोग बोल सकते हो कि हल्का फुल्का प्राइस में डेवलपमेंट देखने को मिला और प्राइस ऊपर गया एंड क्लोज टू $11 या $12 का जो रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने का कोशिश किया। पहला बारी जो रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करने का कोशिश किया वो था यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, और दूसरा जो है ये हम लोगों को दिखा है कब, आज से 2 दिन पहले। सबसे पहले क्या हो सकता है यहाँ पे, जो भी हम लोगों को इंपल्सिव मूव देखने को मिला है, इस इंपल्सिव मूव को हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि फिब रिट्रेसमेंट में ये कौन से जोन में है, कहां से मेजर सपोर्ट मिला और कहां पे रेजिस्टेंस मिला, और रेजिस्टेंस को कैसे प्राइस ने ब्रेक किया। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फिब रिट्रेसमेंट लेके आना है। लेकिन दोस्तों, फिब रिट्रेसमेंट लाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जो प्रेजेंट जो मूवमेंट था, जिसके ऊपर हम सब लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, ये मूवमेंट बेसिकली कितना परसेंट प्राइस ऐड किया है इस बारी। तो यहां से हम लोग लेते हैं, यहाँ से लेंगे तो हम लोग अगर इतना दूर तक जाते हैं तो 70% का एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी हम लोगों को देखने मिला है। मैं अभी आप लोगों के सामने फिब रिट्रेसमेंट लेके आना चाहता हूँ, और फिब रिट्रेसमेंट अगर हम लोग लेके आएंगे तो ये जो इम्पल्सिव मूव शुरू हुआ था यहाँ से, इसको लेके चले जाएंगे हम लोग सीधा का सीधा इस लेवल तक, या तो आप लोग यहाँ तक भी लेके जा सकते हो जो प्राइस का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और यहाँ पे हम लोग फिब रिट्रेसमेंट को जब हम लोग गौर से देखते हैं, तब फिब रिट्रेसमेंट हम लोगों को ये बताता है कि प्राइस ऊपर गया, उसके बाद जो क्रैश हुआ, वो क्रैश बेसिकली गोल्डन जोन का 50% का जो मार्क है, इस मार्क से सपोर्ट लिया था। उसके बाद जब प्राइस ने फिर से शूट अप किया, प्राइस जाके 0% के आसपास जाके प्राइस को रेजिस्टेंस दिखा, जो कि आप लोगों को दिख रहा है। एंड ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल के साथ कोइंसाइड किया हम लोगों का जो हिस्टोरिकल जो रेजिस्टेंस है, जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हम लोगों को दिख रहा है, वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। अभी देखिए, आज के डेट में अगर हम लोग ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये भी आपको ये बता देगा कि आज के डेट में जो प्राइस शूट अप किया था, उसके बाद जो रेजिस्टेंस यहाँ पे है, जहां से प्राइस और ब्रेक नहीं कर पाया प्राइस को, ये एक वैलिड रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि प्राइस में और बूस्ट देखने को हम लोगों को नहीं मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, और इसको मैं सपोर्ट करूंगा आप लोगों के सामने और कुछ लॉजिक को देके। देखिए क्या हो सकता है, प्राइस तो वेव में ट्रेवल करता है, प्राइस कभी भी एक बार में ऊपर जा नहीं सकता और एक बार में गिर नहीं सकता है। प्रेजेंटली प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है 23.60 का जो रेंज है फिब रिट्रेसमेंट का, इस रेंज से प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 आपका प्राइस के नीचे है, जो कि प्राइस को सपोर्ट दे रहा है। डेली में अगर हम लोग बात करें $8 के आसपास, तो जब तक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका प्राइस को सपोर्ट दे रहा है, तब तक आपको यहाँ पे जबरदस्त क्रैश तो देखने को नहीं मिलेगा। ये था लॉन्ग टर्म का बात। अभी अगर मिड टर्म पे हम लोग चले जाएं, तो मिड टर्म पे $9 के आसपास, जो कि आपका फिब रिट्रेसमेंट का
50% का आसपास का जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट मिला है। और अगर हम लोग शॉर्ट टर्म पे चले आते हैं, 50 मूविंग एवरेज पे अगर हम लोग चले आते हैं, तो यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा है कि $9 के ऊपर करीब करीब $9.5 के आसपास प्राइस को यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है फिब रिट्रेसमेंट से, और सपोर्ट मिल रहा है मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म एंड मूविंग एवरेज मिड टर्म से। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि मार्केट में अभी भी जो बुल्स है वो पावर में है, इतना जल्दी हार मानने वाला कोई नहीं है। और दोस्तों कॉइन ग्लास के तरफ से ये भी खबर आया है कि कल यूनिस्वैप ने बेसिकली $510,000 का, मतलब $5,10,000 का लॉन्ग लिक्विडेशंस देखा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि बुल्स तो पावर में है मार्केट में, जो लग रहा है जो नेसेसरी सपोर्ट का जरूरत है प्राइस को ऊपर जाने के लिए, वो सपोर्ट भी कहीं ना कहीं अवेलेबल दिख रहा है। और बुल अगर यहाँ पे थोड़ा सा डट के रहे तो हो सकता है कि हम लोग कुछ ही समय में, जब मार्केट का ओजी बिटकॉइन थोड़ा सा और प्राइस में मोमेंटम गेन करेगा, हो सकता है कि यूनिस्वैप भी उसको फॉलो करे और $12 का जो रेंज है, ये रेंज को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाने का फिर से कोशिश करे। एंड इन दैट केस क्या होगा कि 13, 15 एंड 17 का जो प्राइस रेंज है, जो आज के डेट में चर्चे में है, ये सब लेवल्स भी रीच हो सकता है। लेकिन मार्केट के बारे में दोस्तों किसी को पता नहीं है कि आज अभी एक चीज है, कल क्या हो सकता है। सो ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड प्लान फॉर द वर्स्ट। तो अगर वर्स्ट के सिनेरियो होता है तो मेरे हिसाब से प्राइस ब्रेक डाउन अगर करता है, अगर बुल्स अपना जो मोमेंटम है उसको लूज करता है, तो हो सकता है कि प्राइस 50 फिबोनाची रेंज तक पहुंचे और यहाँ पे 50 फिबोनाची रेंज के साथ साथ मूविंग एवरेज मिड टर्म एंड मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म का सपोर्ट ले। उसके नीचे भी अगर प्राइस जाता है और भी अगर डाउनवर्ड ट्रेंड हम लोगों को दिखता है इन द वर्स्ट के सिनेरियो, तो भी हम लोगों के पास 61% का सपोर्ट है और उसके बाद लॉन्ग टर्म जो मूविंग एवरेज है वो $8 के आसपास है। तो हो सकता है कि इस साल में जो हम लोगों को दिखा था, अप्रैल के स्टार्टिंग में जो रेंज हम लोगों को प्राइस का दिखा था $5 का, उस लेवल तक हम लोगों को जाने का नौबत नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा ओपिनियन है। यू बेटर डू योर ओन एनालिसिस बिफोर यू टेक एनी क्रूशियल इन्वेस्टिंग डिसीजन ऑन यूनिस्वैप। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का यूनिस्वैप के ऊपर यह प्राइस एनालिसिस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड सर्कल में। चैनल पे पहला बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना और वो घंटा बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट्स।